नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत की कुछ प्रमुख नदियों और उनके उद्गम स्थल के बारे में। ये नदियां सिर्फ पानी का बहाव नहीं हैं, बल्कि करोड़ों लोगों की जीवन रेखा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गंगा जी। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के गौमुख से निकलने वाली ये नदी हिंदू धर्म में सबसे पवित्र मानी जाती है। इसके किनारे बसे लाखों लोगों के लिए ये बेहद जरूरी है। अगली नदी है यमुना। ये भी उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से शुरू होती है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और दिल्ली जैसे बड़े शहरों से होकर बहती है। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की। तिब्बत के अंगसी ग्लेशियर से निकलने वाली ये नदी वहां यारलुंग त्सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करने वाली ये नदी अपने तेज बहाव और मानसून की बाढ़ के लिए मशहूर है। सिंधु नदी भी एक बड़ी नदी है। तिब्बती पठार के मानसरोवर झील के पास से निकलकर ये नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। ऐतिहासिक रूप से ये प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की जननी होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसका अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान में है। गोदावरी, जिसे अक्सर दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, पश्चिमी घाट में त्र्यंबकेश्वर पर्वतमाला से निकलती है, जो महाराष्ट्र के नासिक के पास है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कृष्णा नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से होता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से बहते हुए ये इन राज्यों के कृषि के लिए बहुत जरूरी है। अगली नदी है नर्मदा। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से होता है। दिलचस्प बात यह है कि यह मध्य भारत से पश्चिम की ओर बहती है, जो कुछ प्रमुख नदियों में से एक है जो ऐसा करती हैं। कावेरी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों, कर्नाटक के कोडागु जिले से निकलती है। यह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के लिए बहुत जरूरी है, खासकर कृषि और पानी की आपूर्ति के लिए। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ियों से होता है। ये नदी छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का आधार है। अंत में बात करते हैं ताप्ती नदी की, जो मध्य प्रदेश की सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती है। नर्मदा की तरह ये पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में मिल जाती है। ये नदियां भारत के भूगोल, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को आकार देने में अहम भूमिका निभाती हैं। ये कृषि के लिए पानी मुहैया कराती हैं, जैव विविधता को सहारा देती हैं और लाखों लोगों के लिए धार्मिक महत्व रखती हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में